बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड इंग्लिश ब्रिज कोर्स की यूनिट 11 की एक्टिविटी 7 रीड द फॉलोइंग स्टोरी। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए तथा आने वाले समय में एमपी बोर्ड के महत्वपूर्ण न्यूज और वीडियो देखने के लिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं एक्टिविटी 7 रीड द फॉलोइंग स्टोरी। नीचे जो स्टोरी दे रखी है इस स्टोरी को पढ़िए। Once an old farmer lived in a village. एक बार एक old farmer बूढ़ा किसान lived in a village एक गांव में रहता था। He had 4 sons. उसके 4 बेटे थे। They were always quarreling. Quarreling मतलब लड़ना, है ना। quarrel मतलब लड़ना होता, तो quarreling लड़ते रहते थे। With each other एक दूसरे से। They were always हमेशा, है ना। always मतलब बच्चों हमेशा। वे हमेशा quarreling with each other एक दूसरे से लड़ते रहते थे। One day एक दिन the old farmer fell sick. एक दिन old farmer बूढ़ा किसान fell sick. sick मतलब बीमार हो गया। एक दिन बूढ़ा किसान बीमार हो गया। He decided that he should bring unity among his sons. He decided उसने डिसाइड करा, उसने निश्चित किया that कि he should bring unity among his son. वह उसके बेटों के बीच में unity मतलब एकता लाएगा, है ना। वह एकता लाने की कोशिश करेगा। उसने डिसाइड करा कि he should bring unity among his son. वह उसके बेटों के बीच में एकता लाएगा। He called his sons and asked them to bring a few sticks. He called his sons. उसने अपने बेटे को बुलाया। He called his sons. उसने अपने बेटों को बुलाया। बहुवचन है बच्चों यहाँ पे, है ना। सन का सन्स दे रखा मतलब उसने अपने बेटों को बुलाया। And asked them to bring a few sticks. और उन्हें कहा कि कुछ स्टिक मतलब लकड़ियां लाओ। They brought the sticks. वे लकड़ियां ले आए। The farmer gave 1 stick to each. फार्मर ने क्या करा, क्या दिया, प्रत्येक को, each मतलब प्रत्येक को एक स्टिक एक लकड़ी दे दी। And asked them to break it. और उसे तोड़ने को कहा। Each of them was able to do it. प्रत्येक यह करने के लिए योग्य था, मतलब हर किसी ने लकड़ी तोड़ दी इजीली, है ना, आसानी से तोड़ दी। Each of them was able to do it easily. है ना, प्रत्येक जो उसका बेटा था वह यह करने के लिए, आसानी से करने के लिए योग्य था। उसने सबने कर दिया। Then the farmer asked one of his sons to tie them in a bundle. Then the farmer, उसके बाद फार्मर ने asked one of his sons, उसके बेटों में से एक को कहा to tie them in a bundle, उन्हें एक बंडल में बांधने को कहा गया। एक बंडल बना दिया उसका, है ना। He then asked them to try and break it. उसके बाद उसने asked them to try and break it. फिर उन्हें वापस तोड़ने के लिए कहा, तोड़ने की कोशिश करने को कहा। Each of the son tried to break the bundle, but they failed. प्रत्येक सन ने वह बंडल तोड़ने की कोशिश करी, but they failed. वो फेल हो गए, मतलब वो तोड़ नहीं पाए। तो यहाँ पर यह बताया गया बच्चों कि जो ओल्ड फार्मर है इसने अपने बेटों को जब एक एक लकड़ी तोड़ने को दी तो सभी ने आसानी से तोड़ दी, लेकिन जब लकड़ियों का एक बंडल बना के दिया कि अब इसे तोड़ो तो वो तोड़ नहीं पाए। तो इस तरह से यूनिटी, एकता की ताकत यहाँ पर बताई गई है ना, कि जब एक हो जाओगे तुम सब तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, और यूनिटी में ही ताकत होती है, ये बताया गया है यहाँ पर। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, बहुत अच्छी सी, है ना। अब इसके नीचे दे रखा है राइट ए सेंटेंस ईच अंडर द पिक्चर एंड देन रिटेल द स्टोरी। तो चित्र के नीचे हमें एक सेंटेंस लिखना, तो जो पिक्चर दिख रहा है वैसा हम सेंटेंस लिखेंगे इसमें। तो देखो ये क्या दिख रहा है कि ओल्ड फार्मर अपने जो सन को है एक स्टिक दे रहा है, तो यहाँ से हम इसमें पैराग्राफ में ही सही लिख सकते हैं। द फार्मर गेव 1 स्टिक टू ईच, है ना। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे द फार्मर गेव 1 stick to each of his son. ठीक है,
तो प्रत्येक को एक लकड़ी उसने दी थी, यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों। आपको देखो बच्चों दूसरा चित्र आपको दिख रहा है ना, कि इसने लकड़ी तोड़ दी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, each of the son was able to break the stick, है ना। ठीक है, प्रत्येक सन लकड़ी तोड़ने में समर्थ था। फिर ये चित्र देखो, है ना, इस चित्र में क्या बताया गया है। हम क्या लिख सकते बच्चों, देखो, ही then asked them to try and break the bundle of stick, है ना। पूरा बंडल दे दिया था फिर उन्हें बांध के कि अब इसे तोड़ के बताओ, तो वो तोड़ नहीं पाए थे। नेक्स्ट जो बच्चों फोर्थ वाला जो पिक्चर है, इसमें देखो ये जो उसका सन है ये स्टिक का बंडल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाया गया है, और वो तोड़ नहीं पाया था। तो हम यहाँ लिखेंगे each of the sons tried to break the bundle but they failed, वो तोड़ नहीं पाए थे ना बच्चों। तो इस तरह से ये पिक्चर के साथ हमने सेंटेंस लिख लिए हैं। इसके बाद जो एक्टिविटी है बच्चों, एक्टिविटी 8, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स विच आर फेमस इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में जो फूड आइटम फेमस है उनके नाम हमें यहाँ लिखने हैं बच्चों। आप अपनी मर्जी से आपको जो फूड आइटम पसंद है या आपको जो याद है वो आप लिख सकते हो। मैंने भी कुछ यहाँ लिखे हैं, तो आप यहाँ हमने कुछ फूड आइटम लिख दिए हैं, और आप अपने मन से आपको जो अच्छा लगता हो या आपको जो याद हो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ लिखा है मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग, है ना, MAKKI, मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग, जो कि पंजाब का सबसे फेमस फूड आइटम है, आप जानते ही होंगे इस बारे में। दूसरा लिखा ढोकला, जो कि गुजरात का फेमस है ना, ढोकला। फिर लिखा है लिट्टी चोखा, है ना, LITTI लिट्टी, CHOWKH, लिट्टी चोखा बिहार का फेमस है। ठीक है बच्चों, तो ये अलग अलग प्रांत के जो याद आए थे वो लिख दिए हैं। आपको और भी याद हो तो आप लिख देना, नहीं तो यहाँ केवल इतना ही लिखा कि राइट द फेमस नेम्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स विच आर फेमस इन अवर कंट्री। हमारे देश में जो फेमस है, तो आप किसी भी प्रदेश का लिख सकते हो, अपने प्रदेश के ही जो आपको अच्छे लगते हो कि हाँ ये फेमस है हमारे प्रदेश में, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर लिखा है भुट्टे की किस, BHUTTE, भुट्टे की किस। ठीक है, और 5 है दाल बाटी चूरमा, है ना, दाल DAL दाल, BAATI बाटी, CHURMA चूरमा, दाल बाटी चूरमा, है ना, जो कि MP का फेमस है। और फिर 6 नंबर पे खिचड़ी, है ना, खिचड़ी तो फेमस है ही सही, KHICHADI खिचड़ी, हर प्रांत की फेमस है ये। फिर 7th नंबर पे मैंने लिखा बच्चों इडली, है ना, IDALI इडली सांबर, इडली SAMBHAR सांबर। ठीक है, इडली सांबर। फिर लिखे हैं आलू बड़ा, AALUBADA आलू बड़ा, या वड़ा पाव भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, है ना, क्या लिख सकते हो, वड़ा पाव, जो कि बम्बई का फेमस है ना, वड़ा पाव भी आप लिख सकते हो। मैंने आलू बड़ा लिखा, वड़ा पाव भी लिख सकते हैं। फिर 9th पे लिखा है समोसा। ठीक है, समोसा के जगह कचौरी या अन्य जो आइटम आपको पसंद हो बच्चों वो लिख सकते हो। फिर 10th नंबर पे हमने लिख दिया पोहा जलेबी, क्योंकि कुछ याद नहीं आ रहा था, तो ये तो है ही सही। ठीक है।